अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खान। आज जो है हम एसएससी पार्ट 1 का एसएल चैप्टर नंबर 1 का एसएलओ नंबर 3 पढ़ेंगे। एसएलओ नंबर 3 में कह रहा है अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी इक्वलिटी वाली कंडीशन को अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। अगर मेरे पास कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर मैं उनको ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ, इससे अगले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो सपोज अगर मैं एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b और दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है c, अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, इक्वल होगा, और इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अदर वर्ड्स में मैं ये कहूं कि रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट के, तब ही ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसको ऐसे लिखें कि भाई एक नंबर है हमारे पास a प्लस b आयोटा और दूसरा नंबर है c प्लस d आयोटा, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू होगा a के c के, b आयोटा इज इक्वल टू होगा d आयोटा। मीन्स रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, तभी जाके हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में भी यही होता है कि भाई पहला वैल्यू पहले के बराबर हो, सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर हो, तभी कहते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ये कंडीशन नहीं होती कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, तो ये कंडीशन नहीं होती लेस देन ग्रेटर देन वाली। ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन हो सकती है। तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एंड 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? हम कहेंगे इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल की कंडीशन में रखें। भाई 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब दो कंडीशन है, अगर आप देखें इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब अगर दो रियल पार्ट हैं या दो इमेजिनरी पार्ट हैं आपस में ऐड कर सकते हैं, तो आप वो ऐड कर लेंगे पहले ही। अगर आप कह रहे हैं नहीं हमें बाद में करने हैं, तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो आते हैं इन दोनों के रियल पार्ट्स को, पहले हम देखते हैं कि भाई इसका रियल पार्ट क्या है 3 और दूसरा कोई इसमें रियल पार्ट है, हाँ -1। भाई ये रियल पार्ट बराबर होना चाहिए इस नंबर के रियल पार्ट के। इसका रियल पार्ट क्या है 2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 आयोटा इज इक्वल बराबर होना चाहिए इस साइड के इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिन में आयोटा है, तो 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, ये क्या होगा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2 आयोटा, 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा। मीन्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, दोनों जो हैं वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इक्वलिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अब इसमें क्या कह रहा है, भाई ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं या नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ। कह रहा है कि बताएं ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं या नहीं है, इक्वलिटी बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही चाहिए, हम पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे। हम कहेंगे भाई x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 2x आयोटा माइनस 3 आयोटा।
अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। भाई रियल पार्ट सबसे पहले इधर भी x है इधर भी, भाई x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 आयोटा इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट ये पूरा है, इनमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 आयोटा। दोनों तरफ आयोटा है, खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर x की वैल्यू फाइंड करें, माइनस का 2 इधर लेके आए, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये 2 आके डिवाइड करेगा 5 को, 5/2। अब आप इधर x की जो भी वैल्यू रखेंगे, इधर जो भी रखेंगे, दोनों सेम है तो रियल पार्ट तो इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू ये रख के देखें तो क्या ये इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास सेम आ रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे इक्वल है। तो हमें पहले x की वैल्यू मिल गई, अब हम पुट करके देखते हैं। भाई 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 ब्रैकेट ओवर -3, ये 2 में कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है। अब इसको एग्जांपल में एक ट्रिक थी, पहले आपको अननोन फाइंड करना था, फिर जाके आपकी क्या करना था, कंपेयर करना था। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे जी। तो अब है ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 3। अब आप इसमें देखेंगे पहले अननोन कोई नहीं था, नंबर था फर्स्ट एग्जांपल में। सेकंड मैंने एग्जांपल ऐसा दिया जिसमें एक अननोन था। अब ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें 2 अननोन है। सबसे पहला हमारा काम, इक्वल है, रियल पार्ट रियल के बराबर रखें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर रखें। भाई देखें इधर रियल पार्ट क्या है, x इज इक्वल, देखें इधर रियल पार्ट क्या है, इस पूरे के साथ आयोटा है, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है 3y, रियल पार्ट मिल गया। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर रखें, y आयोटा इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है -2x -4 आयोटा। आप कहेंगे माइनस क्यों लगाई, क्योंकि बेटा ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये माइनस इस पूरे के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने सेम रख लिया ताकि आपको ये आइडिया हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम गलत कर दे। अब दोनों में आयोटा है, खत्म कर देते हैं। तो भाई हमारे पास y इज इक्वल टू, अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो -2x + 4। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो आप मैट्रिक में पढ़ के आए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में सही तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या इस दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड हो रहा है, उससे हम करेंगे। तो भाई हमें x की वैल्यू पता है, क्या है 3y, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या कह देते हैं 2। x की वैल्यू क्या है 3y। अब ये x की वैल्यू 3y इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। भाई x इज इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3y + 4। सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 6 -6y + 4। मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस का 6y इधर लेके आए, 7y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/7। हमने इक्वेशन 2 में पुट किया था जी। अब ये y की वैल्यू 4/7 इक्वेशन नंबर
1 में पुट करें तो हमारे पास क्या होगी कंडीशन, कुछ ऐसी होगी कि भाई x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 4/7, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/7। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें या इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो आप देखेंगे रियल पार्ट रियल के बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।